नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेरे पेन बाजपेयी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब आपकी टाइपिंग होगी तो आपको कौन कौन से कीबोर्ड वहां पे एसएससी दे सकती है। और ये जो कीबोर्ड मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये मैंने CHSL 2020, 2019, 2021 के ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनसे रिव्यू लेने के बाद मैं आपको यहाँ पे डिटेल जो है बताने वाला हूँ। तो कौन कौन से कीबोर्ड मिलेंगे उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके अलावा आपको किस कीबोर्ड से टाइप करना चाहिए, मैक्सिमम कितने कीबोर्ड आपको लेने चाहिए, कितने कीबोर्ड से आपको टाइपिंग करनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे एक बेस्ट अपना आउटपुट दे सकें। तो कंप्लीट जानकारी आपको कीबोर्ड के रिगार्डिंग मिले, क्योंकि कीबोर्ड भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से, जिस तरीके से एसएससी में आपको कीबोर्ड मिलता है उसके हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मान लेते हैं आप जिस कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वही कीबोर्ड आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। तो वही चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनके जो मायने हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो जो कीबोर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने CHSL 2020, 2019, 2021 के ढेर सारे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे ढेर सारे रिव्यू लेने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही टोटली जो अभी तक सामने निकल के बात आई है उसमें यही है कि ये 5 प्रकार के जो कीबोर्ड हैं वो देखने को मिले। मैक्सिमम जो कीबोर्ड हैं वो एसर के मिले हैं और लेनोवो के मिले हैं। मैक्सिमम जो कीबोर्ड मिले हैं स्टूडेंट को वो एसर के मिले हैं और लेनोवो के मिले हैं। मतलब कहने का ये है कि एसर का कीबोर्ड भी स्टूडेंट को मिला है, लेनोवो का भी मिला है, कहीं कहीं प्रोडाट का भी मिला है, HP का भी मिला है, लॉजिटेक का भी मिला है। लेकिन मैक्सिमम इसमें जो संख्या है वो एसर की है और लेनोवो की है। कहीं कहीं आपका TVS का भी कीबोर्ड आपको मिलता है। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे TVS का भी कीबोर्ड जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट ने रिव्यू दिए हैं उसके हिसाब से ये 5 कीबोर्ड सामने आए हैं, ठीक है। एक एसर का कीबोर्ड, लेनोवो का कीबोर्ड, प्रोडाट का, HP का, लॉजिटेक का। तो अगर आपको मतलब प्रिफर करना है कि आपको किस कीबोर्ड से प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एसर और ये लेनोवो इन पे अगर आप खरीदने जा रहे हो तो इनमें से कोई एक आप लो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे कि आपको कितने कीबोर्ड पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए कम से कम जो है आपको 2 कीबोर्ड तो फॉलो करने ही करने हैं, क्योंकि इससे नीचे पे आपका काम नहीं चल पाएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आपको कीबोर्ड कैसा भी मिल सकता है। हो सकता है वो हार्ड की वाला हो सकता है वो सॉफ्ट की वाला हो। तो प्रयास ये करिए, कंपनी मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी कंपनी का एसएससी दे रही है, तो इसके हिसाब से अब ऐसा नहीं कि 5 के 5 आप खरीद लो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आप 5 मत खरीदो, एक खरीद लो कोई, ठीक है। बाकी अगर आपके साथ के लोग हैं, 2-3 लोग हैं तो एक एक करके अगर सब लोग खरीद लोगे तो आपस में इंटरचेंज कर लो, तभी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आगे बात बता रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आपको कम से कम 2 तरीके के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है। एक आपका हार्ड की वाला जो कीबोर्ड है उस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा आपका सॉफ्ट की वाला जो कीबोर्ड है उस पे आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। हार्ड की और सॉफ्ट की पे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ पे अगर हार्ड की वाला हार्ड मिलेगा आपको तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी, सॉफ्ट की मिलेंगी तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। स्टार्टिंग जब आप करोगे, ढेर सारे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग जब आप करोगे तो किसी एक कीबोर्ड से करोगे। जो अपना बेसिक सीखोगे, जो अपनी स्पीड आप बनाओगे वो केवल एक कीबोर्ड से बनाओगे। मान लेते हैं आपने एसर लिया तो एसर से आप अपना बेसिक करो और जो आपकी 15 से 20 की जो स्पीड आती है वो आप मेंटेन करो। जब आपकी स्पीड एक बार बन जाए, एक कीबोर्ड का ही आपको हेल्प लेना है। जब स्पीड आपकी मेंटेन हो जाए, स्पीड अच्छी आ रही है आपकी, फिर आप वेरिएशन करो। जो वेरिएशन आपको करने हैं कीबोर्ड के वो वेरिएशन आप तब करो जब आपकी स्पीड बन जाए। स्पीड वगैरह जो है या बेसिक जो है वो अपना एक कीबोर्ड से कंप्लीट करो। एक ही कीबोर्ड आपको यूज़ करना है। जब आप मतलब टाइपिंग में बिल्कुल निपुण हो जाओ, आपकी मतलब आप हमेशा जो है आपकी स्पीड निकले, हमेशा आप स्पीड निकाल लो एक्यूरेसी के साथ, तो फिर वहाँ से फिर आप कीबोर्ड जो है वो चेंज कर सकते हो। चेंज कर करके जो है उस पर आप प्रैक्टिस करो। कभी किसी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर लिया, कभी किसी, कोई दोस्त है, मान लेते 4 लोग हैं तो आपस में अपना इंटरचेंज कर सकते हो। और 2 तरीके के कीबोर्ड पे आपको प्रैक्टिस करनी। कंपनी कोई भी हो सकती है, मैंने बता दिया, इन 5 में से कोई भी ले लो आप, लेकिन हार्ड की और सॉफ्ट की होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अभी जो आप टाइपिंग कर रहे हो उसमें आपका जो फोकस होना चाहिए
फोकस आप करो किस पे, एक्यूरेसी पे। अगर आपने अपनी एक्यूरेसी, स्पीड भले आपकी 10 किया है कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी होगी तो स्पीड आपकी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है, एक ही कीबोर्ड से अपना बेसिक कंप्लीट करना है और उसी से अपनी जो पूरी टाइपिंग है वो सीखनी है। जब आप बिल्कुल मतलब आपकी स्पीड अच्छी आने लगे, फिर आपको जो भी वेरिएशन करना है हार्ड की सॉफ्ट की, तभी उस पर प्रैक्टिस करो। एक कीबोर्ड से ही पूरी आप बेसिक अपना कंप्लीट करो, उसके बाद हार्ड की पे भी प्रैक्टिस कर लो, सॉफ्ट की पे भी अगर ढेर सारे कीबोर्ड मिलते हैं तो उन पे भी प्रैक्टिस कर लो। मतलब वेरिएशन आपको तब करना है जब आप सीख जाओ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहीं से अभी टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो परचेज करना चाहते हो तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। हम आप लोगों के लिए एक बेस्ट जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है जो एसएससी के पैटर्न पे है, बिल्कुल आपको जैसा एसएससी में वहाँ पे आपको टाइपिंग मिलेगा कंटेंट, वैसा ही कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे और मैक्सिमम इसमें हम आपको पैसेज देंगे और आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इतने ढेर सारे पैसेज और कम से कम कॉस्ट पे, फॉन्ट सब कुछ जो होगा वो वैसे ही होगा जैसा एसएससी में आपको दिया जाता है। और इसकी जो कॉस्ट होगी वो मिनिमम कॉस्ट होगी, जो आपको 900, 1200, 1500 महंगे महंगे सॉफ्टवेयर आपको बेचे जा रहे हैं 300, 400, 500 रुपये में, तो मिनिमम इसकी कॉस्ट होगी। तो ये हम इस मंथ के लास्ट तक इस चीज़ को जो है वो हम अनाउंस कर देंगे, तो इतना आप वेट कर लीजिए। और ये जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है कंप्लीट हमारी जो वेबसाइट है आपके बीच में आने वाली है, इस पर अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी जानकारी मैंने आपके बीच शेयर की उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।